हेलो नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है नोटपैड प्लस प्लस 8.1.9.2 कैसे डाउनलोड करते हैं, कैसे इंस्टॉल करते हैं विंडो 11 के अंदर, वो देखेंगे। और प्लीज गाइस, यदि आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। आप अपने लैपटॉप या पीसी के अंदर कोई भी ब्राउजर ओपन कर लीजिएगा। ब्राउजर ओपन करने के बाद आपको गूगल ओपन कर लेना है। गूगल ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको टाइप कर देना है नोटपैड प्लस प्लस और इंटर कर देना है। इंटर करते हैं यहाँ पे आपको फर्स्ट ऑप्शन दिख जाएगा, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं नोटपैड प्लस प्लस का ऑफिशियली वेबसाइट ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद यदि आपके केस में इस तरह से नहीं दिखता है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके केस में भी इस तरह से दिखना शुरू हो जाएगा। बाकी इसका लिंक आपको फेसबुक यानी तो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, या तो आप वहां से इस लिंक को कॉपी कर लीजिएगा, अपने ब्राउजर क्यूआर में पेस्ट कीजिएगा, इंटर कीजिएगा तो भी डायरेक्टली ये पेज ओपन हो जाएगा। ये पेज ओपन होने के बाद यहाँ पे आपको दिख जाएगा नोटपैड प्लस प्लस 8.1.9.2। यही आज के डेट में लेटेस्ट वर्जन है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं ये विंडो ओपन हो जाएगा। बाकी इसका लिंक भी आपको फेसबुक यानी तो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ये पेज ओपन होने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको दिख जाएगा 32 बिट का EXE डाउनलोड करने के लिए। यहाँ पे आपको दिखेगा 64 बिट का EXE डाउनलोड करने के लिए। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको चेक कर लेना है आप जिस भी पीसी या लैपटॉप के अंदर आप इसको इंस्टॉल करना चाहते हैं उसके अंदर कितने बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम है। यदि आपको चेक करना नहीं आता तो चलिए मैं सबसे पहले वो बता देता हूँ। इसके लिए आपको क्या करना है, डेस्कटॉप के ऊपर जाना है। यहाँ आने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे दिस पीसी दिख जाएगा, इसके ऊपर आपको राइट क्लिक करना है। इसके बाद आपको प्रॉपर्टी पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे सिस्टम टाइप के आगे क्या लिखा हुआ है यहाँ पे आपको चेक कर लेना है। यदि आपके केस में यहाँ पे 32 बिट लिखा होगा तो आपको क्या करना है, 32 बिट का EXE डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है। यदि आपके केस में यहाँ पे 64 बिट लिखा होगा तो आपको क्या करना है, 64 बिट का EXE डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है। वैसे आप 64 बिट के ऑपरेटिंग सिस्टम में 32 बिट या 64 बिट दोनों में से कोई सा भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा हमेशा 64 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम में 64 बिट का ही एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करके इंस्टॉल करना चाहिए। मेरे केस में यहाँ पे 64 बिट है, इसलिए मैं अपने केस में 64 बिट का EXE डाउनलोड करके इंस्टॉल करके दिखाऊंगा। सेम तरीके से आप 32 बिट का EXE डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। चलिए अभी हम इस विंडो को यहाँ से क्लोज करते हैं, फिर से वेबसाइट के ऊपर चलते हैं। यहाँ आने के बाद आपको क्या करना है, यदि आपके केस में 32 बिट है तो आपको क्या करना है, 32 बिट के नीचे यहाँ पे आपको इंस्टॉलर दिख जाएगा, यहाँ से क्लिक करके आपको EXE डाउनलोड कर लेना है। यदि आपके केस में 64 बिट होगा तो आपको क्या करना है, 64 बिट के नीचे यहाँ पे आपको इंस्टॉलर दिखेगा, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। अब आप जहाँ पे भी EXE को सेव करना चाहते हैं वो पाथ सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको सेव पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं EXE डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड कंप्लीट होने के बाद आपको क्या करना है, उस फोल्डर के अंदर जाना है जहाँ आपने EXE को सेव किया है, वहाँ पे आपको इस तरह से EXE दिख जाएगा। अब आपको क्या करना है, इस EXE के ऊपर आपको राइट क्लिक करना है। इसके बाद आपको प्रॉपर्टी पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। अब मान लीजिए यदि आपके केस में यहाँ पे अनब्लॉक दिखता है तो आपको क्या करना है, इसको टिक मार्क कर देना है। इसके बाद आपको अप्लाई पे क्लिक कर देना है। यदि आपके केस में यहाँ पे अनब्लॉक नहीं दिखता है तो आपको क्या करना है, ओके करके बाहर आ जाना है। अब हम इसको इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के लिए आपको क्या करना है, या तो आप इसके ऊपर डबल क्लिक करके इंस्टॉल कर सकते हैं, या नहीं तो आप इसके ऊपर राइट क्लिक करके ओपन करके इंस्टॉल कर सकते हैं, या नहीं तो आप रन एडमिनिस्टर के ऊपर आप क्लिक करके इंस्टॉल कर सकते हैं। तीनों चीज में से कोई एक चीज आप कर लीजिएगा, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा हमेशा कोई भी एप्लीकेशन आपको रन एडमिनिस्टर मोड में ही क्लिक करके इंस्टॉल करना चाहिए। इसलिए मैं अपने केस में यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ। क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। अब मान लीजिए यदि आपके केस में भी इस तरह से विंडो ओपन होता है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे यस पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से आप लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको ओके पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं ये विंडो ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आई एग्री पे क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको फिर से नेक्स्ट पे क्लिक करना है। इसके बाद यदि आपको डेस्कटॉप पे शॉर्टकट आइकन चाहिए तो इसको आपको टिक मार्क कर देना है। यदि आपको डेस्कटॉप पे शॉर्टकट आइकन नहीं चाहिए तो इसको आप अनटिक भी कर सकते हैं। इसके बाद आपको इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है। इंस्टॉल पे क्लिक करते हैं इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद ये विंडो ओपन हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे टिक मार्क लगा होगा। यदि आप इसको हटाना चाहते हैं तो यहाँ से अनटिक भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको फिनिश पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगा। अब यदि आप इस EXE को कहीं और सेव करके रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं, या नहीं तो आप यहाँ से डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं। अब हम चेक करेंगे जो इंस्टॉल किया प्रॉपर काम करता है या नहीं करता है। इसके लिए आपको क्या करना है, इस सॉफ्टवेयर को ओपन करके चेक कर लेना है। ओपन करने के लिए आपको क्या करना है, या तो आप इसके ऊपर डबल क्लिक करके
ओपन कर सकते हैं, या नहीं तो आपको क्या करना है यहाँ पे सर्च पे क्लिक करके यहाँ पे आप सर्च करके भी ओपन कर सकते हैं। दोनों में से आप कहीं से भी क्लिक करके इसको ओपन कर लीजिएगा। क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। आप देख रहे हैं विदाउट कोई एरर ये ओपन हो चुका है। अब यदि आप इसका वर्जन चेक करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है यहाँ पे क्लिक करना है। इसके बाद अबाउट अस दिख जाएगा, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिख जाएगा नोटपैड प्लस 8.1.9.2। यही आज के डेट में लेटेस्ट वर्जन है। अब आप इसको अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं। और प्लीज गाइस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।